की भव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिस तरह से आज शाही स्नान की शुरुआत हुई है, मैं सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। क्या प्रयागराज का कुंभ नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ से अलग होता है? बिल्कुल कंचन जी, प्रयागराज का कुंभ में प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम पर मनाया जाने वाला सनातन का एक महान उत्सव है। और प्रयागराज पहले से भी अपनी एक सिद्ध क्षेत्र और एक तपस्थली के रूप में जाना जाता है। तो जब भी कुंभ का मेला प्रयागराज में होता है तो ये कुछ अलौकिक, दिव्य और भव्य अपने आप में भी अनूठा हो जाता है। और उसके साथ साथ ये विशेष मुहूर्त जो 144 साल में बना, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये उत्सुकता है कि ये प्रति व्यक्ति के जीवन काल में एक ही बार ऐसा मुहूर्त आता है कि उसे ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ और ऐसा मुहूर्त देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो। क्योंकि इतनी उम्र मानव जीवन की नहीं है कि वो अगले कुंभ की ऐसे विशेष मुहूर्त तक वो शायद है इस धराधाम पर रहें। तो कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं, हम सब और सभी सनातनी सौभाग्यशाली हैं जिनकी जो इस कुंभ को स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं या वहां पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं और जोड़ूंगा यहाँ कि ये अकेली भीड़ नहीं है। यहाँ आपने कहा 50 से ज्यादा देशों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग पहुंचे हैं। ये स्वयं में एक सनातन की अनूठी एक जागृति है जो दिख रही है कि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, भारत की परंपराएं विश्वविख्यात ऐसे ही नहीं है, भारत की सनातन की ख्यातियां ऐसे ही नहीं है। भारत का अस्तित्व पूरे विश्व में आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। ये सनातन के अस्तित्व को दर्शा रहा है। जो तस्वीरें अलग अलग जगह से हमारे साथ सामने आ रही है, आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका। शैलेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अमृत स्नान का क्या महत्व है? क्या, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, अमृत स्नान को लेकर क्या मान्यता है इस बार? क्योंकि 3 से 4 बार का अमृत स्नान पड़ रहा है, अलग अलग दिनों पर पड़ रहा है। शिवरात्रि के साथ महाकुंभ का भी जो आगाज हुआ था वो खत्म हो रहा है। क्या मान्यता है अमृत स्नान को लेकर? जो लोग आज अमृत स्नान कर रहे हैं, क्या वो बहुत पुण्य कमा लेंगे? जी धन्यवाद। अमृत स्नान हम कह सकते हैं पूरे कुंभ में जितने भी स्नान है, करीब करीब सभी स्नान अमृतीय स्नान है, क्योंकि अमृत कलश से अमृत का स्राव हुआ था और 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत का बूंदें गिरी थी। जब मेष राशि में सूर्य थे और कुंभ राशि में बृहस्पति देव, तो हरिद्वार में अमृत का स्राव हुआ था, अमृत की बूंदें गिरी थी। जब मकर राशि में सूर्य देव और वृषभ राशि में बृहस्पति देव हुए, तो तीर्थराज प्रयाग में विशेष रूप से त्रिवेणी संगम पर अमृत की बूंदें गिरी थी। ठीक उसी प्रकार गोदावरी नदी नासिक में जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ कर्क राशि में और सिंह राशि में बृहस्पति थे, तो अमृत की बूंदें की स्राव हुई थी। और चौथा उज्जैन, जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में, तो सिंहस्थ कुंभ हुआ। तो इस प्रकार 4 जगहों पर अमृत का स्राव हुआ था, जब देवता और दानवों के बीच आपस में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था। और ऐसे मुहूर्तों पर चूंकि बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार सूर्य परिक्रमा करता है, यह परिक्रमा करके वापस सूर्य मकर में और बृहस्पति वृषभ में तब आएंगे जब 144 वर्ष होगा। यह निश्चित तौर पर महाकुंभ है और इसमें स्नान ही अमृत स्नान है। इसका स्नान का विशेष महत्व है, यहाँ पर दान का विशेष महत्व है, कल्पवास का महत्व है, जप का महत्व है, तप का महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व है वहां की रज का स्पर्श करना। जो लाखों लाख दिग्गज संत समाज जो है एक साथ इसी मुहूर्त में आकर के कल्पवास करते, और ऐसा कोई भी
मुहूर्त नहीं, ऐसा कोई विश्व प्रोग्राम नहीं जहां पर पूरे विश्व के सनातनी संत लोग एक जगह उपस्थित थे। तो अपने आप में महाकुंभ अमृत स्थल बन जाता है, और जहां पर अमृत स्राव हुआ हो और त्रिवेणी गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती तीनों का संगम हो, और जहां पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से दशा अश्वमेध यज्ञ किया हो, ऐसे स्थान पर स्नान करना, दान करना, तप करना, पिंडदान करना सबसे ज्यादा लाभ है अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी को, जिनके घर में बुजुर्ग है उनको अपने साथ जाकर के। और इसीलिए शायद 40 से 45 करोड़ की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, नागा साधुओं को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, अलग अलग तस्वीरें आ रही है और इनकी चर्चा अमूमन भी ऐसे ही होती रहती है। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है और जिस तरह से उनका शाही स्नान वहां पर देखने को मिला है और उसके बाद बाकी अखाड़ों ने वहां पर स्नान किया है, क्या कहानी है नागा साधुओं की? सवाल ये भी खड़े होते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में तो नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद या उससे पहले कहां गायब हो जाते हैं नागा साधु? आचार्य डीपी शास्त्री जी, प्रतिपालन करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इनको स्थापित किया था। आदिगुरु शंकराचार्य इनको बनाए थे। ये नागा लोग हैं, बड़ी तपस्वी लोग हैं, ये बिल्कुल पब्लिक से और दुनिया से मतलब नहीं रखते, एकांतवास में रहते हैं, धैर्य धारण करते हुए परमपिता परमात्मा को चिंतन करते हैं। और ये 12 साल में जब कुंभ लगता है तो अपनी जो है ना तप का बल और पुण्य का प्रसाद हम जैसे लोगों के लिए जो स्नान करने के लिए वहां पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम पे, इनके स्नान करने से हम लोग की उस चीज को प्राप्ति होती है। गंगा ज्ञान है और जमुना जो है भक्ति है और सरस्वती जो है सो वैराग्य है। उस आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान होगा तो भक्ति आएगा, मन में जब भक्ति आ जाएगी ना तो परमपिता परमात्मा के प्रति जीवन में वैराग्य हो जाएगा। ये बाल काल से वैरागी होते हैं और इनकी जो परीक्षाएं हैं, इनकी जो जीवन है इतना सात्विक है, आप सोच नहीं सकती हैं। नागा बनाने के लिए 3 दिन की प्रक्रियाएं होती हैं और रात्रि में सब प्रक्रियाएं होती हैं, जल के किनारे होती हैं, वहां दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और तीसरे दिन गंगा के तट पे गुरुदेव इनको मंत्र देते हैं, ना कोई मीडिया, ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सात्विक विचार से इनको हर चीज को प्रतिपालन करने के लिए गुरुदेव जो है शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को ग्रहण करके आजीवन अपना श्रृंगार प्रकृति के समकक्ष समर्पित कर देते हैं और इसी महाकुंभ में श्रृंगार करके आते हैं। ये जो देख रही हैं हाथों में शस्त्र भी है, आप खड़ग देख रही हैं, त्रिशूल देख रही हैं, डमरू देख रही हैं, हमारी जितनी प्राचीन विद्याएं हैं उनका एक एक प्रतिकारक रूप में है। और एक चीज और बता देते हैं, इसमें नागा लोग जो भभूत शरीर में लगाते हैं, इत्र इत्यादि लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? चिता भस्मा लेपो गरलमसनम दिकपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, ये भस्म भगवान शिव भी लगाते हैं। और सब शिव संप्रदाय से सनातन के रक्षा के लिए, सनातन के संस्कृति के लिए इन्होंने अपने जीवन समर्पण किया है। इसको समर्पण किया है, हमारी संस्कृति को समर्पण किया है, अपना घर परिवार सब छोड़ दिए। इनका कोई दुनिया में नहीं है, इनका भगवान है और भगवान के जो भक्त हैं उनको रक्षा करेंगे। तो परम पिता परमात्मा का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। आज यात्रा में आए हैं, शाही स्नान हो रहा है, अमृत स्नान हो रहा है, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए कितने जल्दी चलते हैं, कितना तेज चल रहे हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करने के बाद भी जो रास्ता है उसमें अकेले कितना तेज निकल भी रहे हैं, कोई पब्लिक से लेना देना नहीं, क्योंकि इनको जीवन में पता है कि हम जो किए हैं, हम जो कर रहे हैं वो संसार में आम आदमी नहीं कर सकता है। ये संसार में काम वो हर चीज को जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं। ये परमपिता परमात्मा के द्वार पे हैं, उन द्वार के द्वारपाल है और हमारे हिंदू के रक्षक है। जब कोई विपत्ति अगर सनातन पे, हिंदू पे है, तो सबसे पहले समर्पण है, ये आगे खड़े हो जाएंगे आकर के हमको रक्षा करने के लिए। और तीर्थराज प्रयाग तो त्रिवेणी जो है भरद्वाज जी की तपोभूमि है, जहाँ परमपिता परमात्मा राम भी गए हैं,
माँ सीता गंगा की पूजा की है। सारी यात्रा उनकी वहां से शुरू हुई है। और अंत समय में भी त्रिवेणी में उन्होंने माँ गंगा को पूजा किया है। वो संगम है, महासंगम है। हम सब बड़भागी हैं कि आज मुख्य नक्षत्र में चंद्रमंगल योग में आज देवगुरु बृहस्पति सूर्य को देख रहे हैं। उनकी नवी दृष्टि मकर राशि पे पड़ गई है। मांगलिक उत्सव शुरू हो गया है। शादी ब्याह और उसी जो उत्सव भी की कार्य सब तस्वीर शुरू जो हो है, उसी उत्सव की तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं। महंत रामदूदास जी, मैं अखाड़ों को लेकर भी आपसे समझना चाहूंगी। हमारे देश में वैचारिक रूप से 13 अखाड़े, और इस बार तो एक और किन्नर अखाड़ा भी महाकुंभ में शामिल हुआ है, जिनकी भव्य तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। अखाड़े में कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो शिव को पूजते हैं, कुछ विष्णु को और कुछ ओम को पूजते हैं। वैचारिक रूप से इन श्रेणियों में अलग अलग अखाड़े हैं। क्या होती है अखाड़ों की महत्वता? जब किसी व्यक्ति को साधु या साध्वी बनना होता है तो क्या शिक्षा भिक्षा दी जाती है अखाड़ों की तरफ से? देखिए कंचन जी, हर व्यक्ति का एक आराध्य होता है, हर अखाड़े का एक नियम होता है, हर अखाड़े की एक अपनी स्वयं में भक्ति के प्रति एक जागृति होती है। और खासकर जब कोई अखाड़े से जुड़ना चाहता है या जिसके जीवन में वैराग्य होता है, तो मुख्य बात अखाड़े की एक ही होती है कि भगवान से कैसे जोड़ा जाए, संसार से आसक्ति कैसे खत्म की जाए। सबसे पहले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस कहती है कि ये जो 5 विकार हैं, इनको त्याग कर जब जीवात्मा परमात्मा की तरफ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु, यही अखाड़े और इनके अखाड़ों के अधिपति जो हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे गुरु तुल्य हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अज्ञानता का अधिकार भरा हुआ है। क्योंकि हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा में पहला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अब ये कहा क्यों जाता है? क्योंकि मुकुर मलिन जिम नयन विहीना राम रूप देखे किम दीना। जब हृदय रूपी दर्पण हमारा अपवित्र हो जाता है और भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण हमारे लिए आसान नहीं होता है, तब इन्हीं गुरु की पदरज से इस हृदय रूपी दर्पण को जब हम मलते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। और ये साधन छोड़कर हम साधना की ओर मुड़ते हैं। और जब साधना की ओर मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और वही ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है। ये हिंदू सनातन की एक बहुत बड़ी महत्वता है कि यहाँ प्रति जीव मात्र को भगवान के रूप में देखा जाता है। हर जीव के अंदर भगवान का प्रादुर्भाव देखा जाता है। हर जीव से दया सिखाई जाती है। और उन्हीं जीवों के साथ दया भाव रख के वैष्णव जन जे तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरों की समस्याओं को अपना समझ लेते हो और इन समस्याओं के निराकरण के लिए, जो समाज के निराकरण के लिए, जो समाज में व्याप्त दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के हरण के लिए तप का सहारा लेते हैं, साधना का सहारा लेते हैं, ज्ञान का सहारा लेते हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन विरक्त होकर भगवान में मिल जाते हैं। इन्हीं अखाड़ों के मुख्य उद्देश्य से ऐसे महान महान संत बनते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को नई दिशा और दशा देने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, तो वही दिशा और दशा की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अघोरियों को भी लेकर चर्चा हो रही है। अमूमन ही चर्चा होती है, लेकिन इस बार महाकुंभ में भी बहुत चर्चा देखने को मिल रही है। क्या होता है, अघोरियों की क्या कहानी है, महाकुंभ में कैसे उनका सफर यहाँ तक का रहा कि वो महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, और क्या बातें इन अघोरियों को लेकर की जाती हैं? देखिए कंचन जी, संत परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंक अघोरी लोग हैं। अघोर जो घोर नहीं हो, जो कठिन नहीं हो, जो शिव के उपासक और शक्ति के उपासक होते हैं, जो 10 महाविद्या के देवी माँ काली, माँ तारा के उपासक होते हैं, जो शमशानवासी के उपासक होते हैं, शमशान में बैठकर साधना करते हैं, वह अघोरी होते हैं। और शुरू से ही ये परंपरा रही है कि महाकुंभ में अघोरियों का एक अपना स्थान है।
चूंकि वह शिव भगवान के उपासक होते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं और विशेष रूप से पंचमकार की पूजा करते हैं, घोर साधना करते हैं। और अघोरियों से जो अच्छे सच्चे अघोरी हैं वह साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो कहते हैं कि वही होता है। इसलिए अघोरियों से बचना चाहिए आम जनमानस को, उनके साथ विवाद करने में। और साथ ही साथ अघोरी लोग जहां भी होते हैं वहां धुनी रमा लेते हैं, वहां पर अग्नि को प्रज्वलित करके और अपनी वही साधना करते हैं। इस महाकुंभ में भी 45 दिनों तक अघोरी लोग अपनी साधना करेंगे। और बड़े सिद्ध अघोरी लोग जो हिमालय से चल करके आते हैं और ऐसी कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, जो नागा अघोरी भी होते हैं, वो लोग सामान्य जीवन में समान समय में नहीं रहते, सिर्फ 12 वर्षों में एक बार आते हैं। कुछ कुछ अघोरी, देखिए अघोर परंपरा में हमारे यहाँ बाबा किन्नाराम एक बहुत बड़े अघोर पंथ के स्वामी थे, बहुत बड़े संत थे। ऐसी मान्यता है और ऐसे लोगों का कहना है कि बाबा किन्नाराम मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते थे और साथ ही साथ वह पृथ्वी में हवा में उड़ते थे, जल पर चलते थे। तो अघोरी साधक बहुत बड़े साधक होते हैं, महान साधक होते हैं और उनकी श्रेणी उस श्रेणी के साधकों में की जाती है। समान रूप से वाम पंथ और दक्षिण पंथ भी पूजा पद्धति में है। दक्षिण पंथ में वैदिक क्रियाओं के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा विशेष रूप से देवी देवताओं की उपासना की जाती है, जिसमें लोग ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं, श्री सूक्तम का, पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं। कुछ लोग ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कुछ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कुछ लोग रुद्री पाठ करते हैं, कुछ रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन अघोरी लोग, अधिकतर अघोरी माँ काली और माँ तारा को उपासना करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कुल है, एक श्री कुल है और एक काली कुल है। काली कुल जो है वह वाम पंथ को दर्शाता है और श्री कुल जो है वह दक्षिण पंथ को दर्शाता है। काली कुल जो है उसमें घोर साधनाएं होती हैं, जिसमें मांस और मदिरा का भी प्रयोग होता है, जबकि श्री कुल में विशेष रूप से अभिषेक, तर्पण, हवन, मार्यन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अघोरी भी हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत पुराना सनातन कितना पुराना है, आज उसी की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, इस बात का मैं जिक्र कर भी रही थी कि 50 देशों के लोग जो है आज आए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बात इसको बहुत नामी ग्रामी लोग भी पहुंच रहे हैं। ये चीज इसको दर्शाती है कि सनातन की रूट्स कितनी पुरानी है। सनातन के लिए लिखा गया, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। अनादिकाल से 1,95,00,00,000 समथिंग 12 मिहिर जी के गणित के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति हुए होंगे। ये समझ लीजिए जितना भी पंथ है वो धर्म नहीं है, सब कलिकाल में पंथ है, सनातन ही धर्म है। तो सनातन धर्म में हमारे तीर्थों की, देवताओं की, ऋषियों की, नक्षत्रों के गणना और पूजा पद्धति दिया गया है। उसी नक्षत्र के अनुसार आज कुंभ का महास्नान, मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। सुबह से लेकर के करोड़ों लोग स्नान किए हैं। पूर्व क्षेत्र में जाए तो बिहू मनाते हैं। बिहार इत्यादि पूर्वोत्तर में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, चिवड़ा दही खिचड़ी खाते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाते हैं। यानी हमारे भारत की जो परंपरा है अनाद काल की परंपरा है, और इसमें हम जड़ के भी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ नदी के पूजन है, पशु पक्षी का पूजन है, प्रकृति का पूजन है, पंच तत्व का पूजन है। इतना बड़ा कोई धर्म है बड़ा ही नहीं, ये बड़ा उदार धर्म है। और पूरा विश्व आज पूरे गूगल पे प्रयागराज ही ढूंढा जा रहा है
और इलाहाबाद भी ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, और कई उसी की ऐसी तस्वीर कंट्री है। जो है लगातार हम दिखा भी रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई है। इस बार का महाकुंभ तो काफी हाईटेक भी माना जा रहा है। समय की कमी है, मैं आखिरी सवाल महंत रामदूत दास जी आपसे लेना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, आस्था की डुबकी के साथ साथ पिंडदान के साथ साथ ऐसा क्या करना चाहिए महाकुंभ में कि सबसे ज्यादा सर्वोत्तम पुण्य प्राप्त हो उन तमाम श्रद्धालुओं को जो वहां पर पहुंच पाए हैं? देखिए कंचन जी, प्रमुख रूप ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां जहां महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं वो अपने आप में ही एक स्वर्ग के समान बन गया है। वहां महान संतों की पदरस सम्मिलित हो गई है। वहां तीनों नदियों में आज अमृत का एक प्रभाव है। वहां व्यवस्थाएं इस तरीके से है कि जैसे स्वयं देवता पुष्प वर्षा कर रहे हो। तो प्रमुख ये है कि आप वहां जाएं, यथाशक्ति दान करें, यथाशक्ति वहां जप करें, जो आप कर सकते हैं बेहतर, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तद भगवत कृपाम लभेत। जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, सबसे बड़ी बात तो हम और आप इस चीज के साक्षी हैं। बिल्कुल, ऐसा मौका 144 साल बाद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी चाहूंगी महंत राम